नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 गणित में से कार्यपत्रक 24 और 25 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बच्चे, यदि आपने कार्यपत्रक 24 से पहले के जितने भी कार्यपत्रक हैं 1 से लेकर 23 तक के यदि आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए फटाफट से और कार्यपत्र का सॉल्यूशन देखें एंड अपनी वर्कबुक को फिल करें, अपनी वर्कबुक के अंदर जो है फिल करें। ओके, तो आज अपन करेंगे कार्यपत्रक 24 और 25 का सोल्व करेंगे भाई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले विषय वस्तु दे रखा है भाई यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या दे रखा है यहाँ पर? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। फिर है आपका अधिगम बिंदु। क्या है भाई? अधिगम बिंदु, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। अधिगम बिंदु है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। क्या कहा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप की बात करें यदि अपन, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां a b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं है, ठीक है। a b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो अब देखो अपन क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर बच्चा। पहला प्रश्न देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। क्या करना है अपन को? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप अपन को लिखना है यहाँ पर। अभी अभी अपन ने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, अभी अभी अपन ने देखा था ऊपर। देखो यहाँ पर देखा था अपन ने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो यही तो अपन को यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा अपन को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ये अपन को लिख देंगे, अपन को यहाँ पर लिख देना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है कि 2x बराबर 3y प्लस 4 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? 0 के रूप में व्यक्त यहाँ पर करना है बच्चा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? देखो यहाँ पर देखो 3y और प्लस के 4 है यहाँ पर, ठीक है। 3y किस में है? प्लस में है, तो इसको भी इधर लेके आना है और प्लस 4 को भी इधर लेकर के आना है। जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस के अंदर हो जाएगा बच्चा। ओके, तो देखो 2x का 2x यहाँ पर आ गया, 3y किस में है? प्लस के अंदर है, तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 3y, ठीक है। ये 4 नहीं है भाई, 3y है ये, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस का 4 है, तो ये प्लस का 4 किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में अपन लिख देंगे 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको व्यक्त करना है। ओके बच्चा, अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4x बराबर माइनस 5y प्लस 3 को मानक रूप में लिखिए। क्या करना है यहाँ पर? 4x बराबर माइनस 5y प्लस 3 को मानक रूप में अपन को लिखना है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर 4x, ठीक है, ये आपका माइनस 5y है, तो ये इधर लेकर आएंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो, ठीक है बच्चे। तो 4x का 4x है यहाँ पर, ठीक है। 4x का आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 5y तो प्लस का 5y हो गया, माइनस के 3 हो तो प्लस के 3 हो तो माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर में 0, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे अपने दूसरा क्वेश्चन कहता वैसा का वैसा तीसरा आपको करना है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 7x बराबर 9 को ax है ना प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और ए बी व सी के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ए बी व सी के मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं अपन को। तो देखो बच्चा 7x बराबर कितना है? अपने पास में 9 है, जब 9 को अपन इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो 7x माइनस 9 बराबर आपका 0, ठीक है। तो a का मान कितना आया? x है यहाँ पर, देख, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ax लिख रखा है, बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ax है, ठीक है। तो x का x हो गया, तो a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7x माइनस 9 बराबर 0 आया ना, तो a का मान तो हो गया आपका 7। by का मान है ही नहीं भाई इस समीकरण के अंदर, तो b का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और c का मान क्या है? c का मान आपका माइनस 9 है, ठीक है। तो c का मान आपका माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है मान ज्ञात करने थे, तो ऐसे आप करोगे, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 5।
कि 2x बराबर 7 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 2x बराबर 7, जब उधर इधर पक्षांतर करेंगे अपन तो 2x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो बता दीजिए कितने हल संभव हो जाएंगे भाई, अनगिनत जो है हल संभव हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक ना दो बल्कि अनगिनत यहाँ पर हल अपन कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ये डन होता है। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 25 है भाई। ठीक है, कार्यपत्रक 25 करेंगे। यहाँ पर विषय वस्तु दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया और अधिगम बिंदु है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। ओके, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है बच्चा कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के अलग आपको चार अलग हल ज्ञात करने हैं, यानी कि x प्लस 2y बराबर 6 के चार अलग अलग हल आपको ज्ञात करने हैं बच्चे। तो देखो यहाँ पर पहला तो हल करेंगे अपन, x को मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं भाई, x को मान लेते हैं अपन 0। तो x बराबर 0, तो x की जगह रखेंगे अपन 0, तो 0 प्लस 2y बराबर में कितना है आपका 6 है। ठीक है, 0 में 2y ऐड करेंगे तो आपका 2y ही आएगा, तो 2y बराबर आपका 6 हो गया। ये किस में है, तो ये आपके गुणे के अंदर है तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना 6/2, 6/2 हो गया। यहाँ पर काटेंगे अपन तो 2 3 आपका 6 होता है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो x तो क्या है 0 है, x अपने 0 लिया था यहाँ पर, और y क्या है, y आपका 3 यहाँ पर आ जाता है बच्चे। ठीक है, आप दूसरा हल देखेंगे अपन, x की जगह अपन मान लेते हैं 2। आप कुछ भी ले सकते हो, x की जगह आप 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो x बराबर अपने ले लिया यहाँ पर 2। तो देखो यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2y बराबर का आपका 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 में 2 अपन ऐड कर देंगे तो 2 दूनी 2 में 2 ऐड किया कितना आया आपका 4 आया, तो 2 2 आपका कितना आया 4 आया। ठीक है, अब देखो अगला है आपका दूसरा, x की जगह अपन मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं भाई, x की जगह अपन मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखना है अपन को, 2 प्लस 2y बराबर का आपका 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो ये इसको इधर लेकर आएंगे अपन, तो देखो ये 2y का 2y हो गया। ठीक है, 2 को इधर लेकर आना है अपन, तो ये माइनस में हो जाएगा अभी। ठीक है, 2y बराबर 6 माइनस के आपके 2 हो जाएंगे, बराबर में कितने 4, 4 किस आया 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना 4/2 हो गया। ठीक है, 4/2, 2 दूनी आपके 4 होता है, तो 2 यहाँ पर आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो x कितना माना आपने 2, तो y भी कितना आया 2 निकल के आया। ठीक है, तो x 2 और y भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हल देखेंगे, x को माना अपन ने -2। ठीक है, x बराबर कितना माना अपन ने -2 यहाँ पर माना है, तो -2 प्लस 2y बराबर का 6 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 2y बराबर 6 प्लस 2। ठीक है, 6 प्लस 2, ये माइनस का है तो यहाँ पर हो गया प्लस के अंदर। ठीक है, तो अब बताओ 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, 6 और 2 आपके 8 हो जाएंगे। अब तो y बराबर 8/2 हो गया। ठीक है, काटाफीसी करेंगे अपन यहाँ पर, तो 2 चौके 8 होता है। ठीक है, तो x कितना आ गया यहाँ पर, y कितना आ गया यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, x तो अपन ने माना है -2 और y कितना आ गया यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका चौथा हल है, x माना है अपन ने 3, कितना माना है भाई x अपन ने माना है यहाँ पर 3, तो 3 प्लस 2y बराबर के 6 हो गया ना, 3 प्लस 2y बराबर के 6 है। ठीक है, तो देखो 2y बराबर 6 माइनस 3। ठीक है, इधर लेके जाएंगे माइनस में हो गया, तो 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 2y बराबर 3 हो गया, तो y बराबर 3/2, तो यहाँ पर कितना आया, x तो आपका 3 माना है अपन ने, x तो माना है अपन ने 3, और y कितना आया 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है बच्चा। ओके, अगला देखेंगे अपन, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है, तो वो आपका तीसरा होगा। ठीक है, 4 0 से जो है यहाँ पर हल हो जाएगा अभी। ठीक है, तो x बराबर अपने 4 लिया है, b बराबर अपने 0 माना है। ठीक है, क्योंकि x 4 और y आपका 0 है, तो 4 - 2 गुणे 0 बराबर का आपका कितना आया, तो यहाँ पर 4 आया, 4 - 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि समीकरण 3x प्लस वाई बराबर k में x बराबर 2 और y बराबर -1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां पर x है वहां पर अपन को 2 लेना है और जहां पर y है वहां पर अपन को -1 बैठाना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर 3 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पर बताई थी अपन को 2, तो 3 गुणे 2 हो जाएंगे प्लस y कितना है -1 है, तो लिख दो -1 बराबर में कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो बताओ 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में 1 आ गया आपका, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 6 में से -1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 5, ठीक है। तो k का मान कितना आ जाएगा 5, तो 5 आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि समीकरण x + 2y = 3 के हलों की सारणी बनाइए। तो देखो सारणी क्या बनेगी यहाँ पर x में अपन ने 0 माना है, फिर 1 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 3 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर y में 3/2, फिर आपका 1 आया, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा, इनको सोल्व करके देखना आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखिए। पहला जो है इसके भी 2 हल करने हैं और दूसरा जो है इसके भी अपन को 2 हल यहाँ पर करने हैं बच्चा, ठीक है। तो आइए इसके हल अपन करते हैं। देखो इसका पहला करेंगे, सबसे पहले का पहला करेंगे, x बराबर अपन ने माना 0, तो 4 का गुणा x से करेंगे, ठीक है। 4 का गुणा x की जगह अपन ने 0 माना, तो 4 गुणा 0 + 3y और बराबर में आपका 12 है। 4 का गुणा 0 से करेंगे तो आपका 0 आया, प्लस में 3y बराबर में 12, ठीक है। तो 3y बराबर में 12, अब डिवाइड करेंगे अपन 12/3, तो यहाँ पर आपका कितना काटेंगे तो 4 आपका आएगा, ठीक है। तो x 0 है, y आपका 4 है, ओके। इसका दूसरा हल देखेंगे अपन, तो x बराबर 1 लेंगे, क्या लेंगे x बराबर 1, तो 4 को गुणा करो x से, प्लस 3y बराबर 12 हो गया, तो 4 1 कम 4 होता है, प्लस में 3y बराबर में 12, 3y, ठीक है। 3y बराबर 12 - 4 इधर लेंगे तो, ठीक है भाई। अब देखो 3y बराबर 8 हो गया, तो y बराबर आपका 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आई थी और y बराबर आपका 8/3 है, ठीक है। इस प्रकार से पहला और दूसरा हल इसका करेंगे। फिर देखो दूसरे का पहला, देखो दूसरे का पहला x बराबर अपने 0 लिया है, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे, प्लस 5y बराबर 0 है भाई, ठीक है। तो 0 + 5y बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। फिर देखो y बराबर आपका 0, यानी कि x की वैल्यू आपकी 0 आई है, तो y की भी वैल्यू यहाँ पर 0 ही आई है, ठीक है। दूसरा का दूसरा देखेंगे, यहाँ पर देखो x बराबर 1 लेंगे अपन, तो -2 गुणा 1 + 5y बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 5y बराबर -2 है, भाग में जाएगा तो आपका आ गया y बराबर -2/5, यहाँ पर 5 है भाई, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख रखा है अपन ने, यहाँ पर जो है -2/5 है, ठीक है। और y की, तो y का मान कितना, तो आपका x तो माना था अपन ने 1, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई थी -2/5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर y लिख रखा है y बराबर -2/5, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू आई है -2/5, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको हल करना है, अच्छे से समझ करके आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन अपन कल करेंगे 25 से आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आपको बताना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।